पठानकोट एयरबेस में आतंकियों के खिलाफ देश का सबसे लंबा ऑपरेशन अभी भी जारी। 7 जवान हुए शहीद, 5 आतंकी ढेर, छठे आतंकी की तलाश जारी। एनएसजी, सेना और एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो ने संयुक्त ऑपरेशन में एयरबेस में घुसे 5वें आतंकी को भी सोमवार को ढेर कर दिया, जबकि छठे आतंकी की तलाश अभी भी जारी है। आतंकियों के खिलाफ 75 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी जारी है। ये ऑपरेशन 26/11 आतंकी हमले से भी लंबा खिंचने के बाद आतंकियों के खिलाफ देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन हो गया है। एयरबेस कैंप के रिहायशी घरों में घुसे एक या उससे अधिक आतंकियों के छिपे होने की आशंका से सुरक्षा एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस आतंकी हमले में एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार सहित 7 जवान शहीद हो गए, जबकि 20 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों का पठानकोट के सैन्य अस्पताल और चंडीगढ़ स्थित आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि आतंकवादियों ने शनिवार तड़के पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया था और आज भी पठानकोट एयरबेस पर ऑपरेशन लगातार जारी है। पठानकोट में चल रहे आतंकी ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और चौथे दिन ये आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से तैनात की गई है। एयरफोर्स स्टेशन पर लगातार हम देख रहे हैं सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है और देख सकते हैं अभी भी जो है हवाई चौकसी बढ़ती जा रही है। लगातार यहाँ पर एरियल सर्विलांस किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर स्नाइपर जो एयर प्लेन के अंदर है, जो हेलीकॉप्टर के अंदर है, ट्रेन, वो लगातार पूरे एरिया के ऊपर नजर बनाए रखे हैं। पूरी रात ऐसे ही यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलता रहा है। हालांकि रात भर से जो गोलीबारी की जो आवाज है वो तो नहीं सुनाई दी है, लेकिन लगातार यहाँ पर एयरफोर्स कर्मी या पुलिस कर्मी इस सिक्योरिटी में लगातार लगे हुए हैं। आज इस ऑपरेशन का चौथा दिन है। 75 घंटे के आसपास का समय बीत चुका है और उसके बावजूद अभी इस ऑपरेशन को कितना और वक्त लगेगा इसके बारे में भी कुछ भी कह पाना नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक 5 आतंकियों के मारे जाने की जो आधिकारिक पुष्टि की जा चुकी है, जबकि एक आतंकी के और अंदर होने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी और कितने और इसके अलावा आतंकी हो सकते हैं, इसके ऊपर अभी भी सवालिया निशान ही लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी अधिकारी इस पर खुलकर बताने को तैयार नहीं है। क्योंकि पूरे ऑपरेशन को तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक एयरफोर्स स्टेशन का जो 24 किलोमीटर का एरिया है उसके चप्पे चप्पे को सुरक्षित नहीं मान लिया जाता। क्योंकि कल जो आईजी ऑपरेशन एनएसजी के दुष्यंत सिंह, उनकी ओर से साफ कहा गया है कि ऑपरेशन अभी लंबा चल सकता है, क्योंकि ऑपरेशन तब तक पूरा नहीं है जब तक पूरे एयरफोर्स स्टेशन को सुरक्षित नहीं मान लिया जाता। तो इस लिहाज से ये अभी ऑपरेशन के और लंबा चलने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ के अगर बात की जाए तो स्थानीय निवासियों में इस ऑपरेशन को लेकर अब कहीं ना कहीं रोष भी है, गुस्सा भी है और उनके चेहरे पर शिकन भी है, क्योंकि इस ऑपरेशन की वजह से, आतंकी हमले की वजह से उनका जो जीवन यापन है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। उनकी जो यहाँ पर जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें काफी ज्यादा बदलाव आ गए हैं। जो स्कूली बच्चे हैं वो माता पिता उन्हें स्कूल जाने से डर रहे हैं, जो खुद अध्यापक है तो वो स्कूल जाने से डर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग जो है वो ऑफिस जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि पूरे एरिया में जो है सिक्योरिटी काफी टाइट की गई है और उसी का जो डर है लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों में यहाँ पर काफी दहशत देखी जा रही है। लेकिन आज बताया जा रहा है कि आज इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कुछ ना कुछ निर्णायक जो है साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार हमें जो अंदर से सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक जो छठा आतंकी है उसे भी मार गिराया जा चुका है। पठानकोट हमले पर अरुण जेटली का बयान, कहा आतंकियों को जिंदा पकड़ने की थी कोशिश, इसीलिए लंबा चला ऑपरेशन। पठानकोट में एयरबेस पर आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया है। जेटली के मुताबिक हमले के पीछे आतंकियों का मकसद वायुसेना के संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। सभी आतंकी वेल ट्रेंड थे। हमारी कोशिश आतंकियों को जिंदा पकड़ने की थी, इसी के चलते ऑपरेशन काफी लंबा चला। सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मूल उद्देश्य था कि किसी प्रकार का भी नुकसान हमारे एसेट्स को, जो एयरफोर्स के स्ट्रैटेजिक एसेट्स वहां पर हैं, उनको ना हो पाए, और इसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूर्ण रूप से सफल रही। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूसरा उद्देश्य यह भी था कि कम से कम नुकसान हो, मिनिमल डैमेज हो, और इसके साथ साथ तीसरा उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार से या हम इनको जीवित पकड़ लें
या इनको लिक्विडेट कर दें। वहीं जेटली ने कहा कि वो इस हमले में बहादुरी से लड़े शहीदों को सलाम करते हैं। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद शहर में चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के सभी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी हम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। रात के करीब 1:30 बजे का समय है। रियलिटी चेक पर हम निकले हैं और यहाँ पर जो हालात हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरी तरह से जो है रेलवे स्टेशन को जो है यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रेन को जो है यहाँ पर धमकी मिली थी ट्रेन रेलवे स्टेशन उड़ाने की जो है, उसी के चलते मद्देनज़र जो है यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन में जो है यहाँ से भी जो है काफ़ी ट्रेन जो है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चलती हैं। उसी के मद्देनज़र जो है यहाँ पर सभी जो है पुलिस बल जो है तैनात कर दिया गए हैं। काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर जितने भी पैसेंजर आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर कमांडोज जो है लगाए गए हैं, पुलिस गश्त जो है वो बढ़ाई गई है रात के समय में। तो यहाँ पर जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से सभी जगह जो है हाई अलर्ट जो है लगा दिया गया था। चाहे वो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो मॉल हो, भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, सभी जगह जो है वो चेकिंग जो है वो पूरी तरह से की जा रही है। आने जाने वालों वाहनों को भी जो रोका जा रहा है रेलवे स्टेशन पर, जितने भी जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उनकी जो है सामान की जो है वो चेकिंग पूरी तरह से की जा रही है। पठानकोट हमले के बाद चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम आप सेक्टर 43 के बस स्टैंड पर खड़े हैं जहां पर आती जाती जो बाहर की बसेज हैं उनकी जो है वो चेकिंग की जा रही है। चंडीगढ़ का जो ऑपरेशन सेल है, क्विक रिएक्शन टीम जो है उसकी तरफ से जो है चेकिंग की जा रही है। जो आने जाने वाले जितनी भी बाहर से बसेज हैं, चाहे वो हिमाचल की हों, चाहे वो पंजाब की हों, उन्हीं की सबकी जो है चेकिंग, जितने भी यात्री हैं उनकी जो है सख्ती से जो है चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि पठानकोट में आतंकी हमले के बाद से ही जो है हर जगह जो है हाई अलर्ट लगा दिया गया। हालांकि मोहाली में जो है 30 संदिग्ध मिलने से जो है और भी जो है यहाँ पर सख्ती की गई है। चंडीगढ़ जितने भी बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन जो है, मॉल हैं, सभी जगह जो है सख्ती की गई है। और चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जो है रात के समय में जो है चेकिंग की जा रही है। सभी जगह जो है यहाँ पर उनकी आई कार्ड्स, लोगों के जो यात्री हैं उनकी आई कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं और उनके जो बैग्स में जो है तलाशी ली जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से सख्ती जो है वो देख सकते हैं आपके हर आने जाने वाले लोगों की जो है वो गहनता से जो है चेकिंग की जा रही है। क्योंकि इस तरह जो पठानकोट में जो है आतंकी हमला हुआ है और जो इनपुट्स मिले थे कि रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी जो है मिली थी और जो बड़ी भीड़ भाड़ वाले जो एरिया थे उनको उड़ाने की धमकी मिली थी, तो उसके बाद से ही जो है जितने भी खुफिया एजेंसी थे जो और जितने भी स्टेट की जो पुलिस थी वो जो है पूरी तरह से जो है यहाँ पर सतर्क हो गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है चंडीगढ़ पुलिस ने जो है कमर कस ली। नाइट चेकिंग में सिटी को पूरी तरह से सारे नाकों को ऊपर सील किया हुआ है। बाकी शहर में मोबाइल फोर्सेस है। नाइट में एक जियो के साथ कितनी फोर्स लगी होती है, सब जगह मोबाइल व्हीकल्स को चेक करते हैं, सस्पेक्टेड पर्सन्स को चेक करते हैं, होटल्स को शक पड़ने पे चेक कर रहे हैं। तो पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो और हमारा शहर पूरा सुरक्षित रहे। हर जगह जो है वो चेकिंग की जा रही है, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो भीड़ भाड़ वाला एरिया हो। पठानकोट हमले के बाद जागी जालंधर पुलिस, शहर में लगी धारा 144, आर्मी की वर्दियों को बिना पहचान पत्र के बेचने पर लगी पाबंदी। पंजाब के पठानकोट में हुए आतंकवादी हमला करने आतंकी सेना की वर्दी में आए थे और पंजाब में ऐसी वर्दियां बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, खासकर जालंधर छावनी और रामा मंडी इलाके में बिना पहचान पत्र मांगे वर्दी मिल जाती है। लेकिन पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद जालंधर पुलिस अब जाग गई है और शहर में धारा 144 लगाकर ऐसी वर्दियों को बिना पहचान पत्र के बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये 28 फरवरी से लागू होगा। 144 धारा इसमें लागू की गई है, जिसके तहत ये ऑर्डर किया गया है कि जो भी हमारे एरिया के अंदर यूनिफॉर्म सिलने वाले हैं या इस तरह की यूनिफॉर्म बेचने वाले हैं वो बिना आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी लिए इस तरह का जो सामान है वो किसी को नहीं बेचेंगे और इससे संबंधित एक रिकॉर्ड वो अपना मेंटेन करेंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जिसके अंदर की वो जो आईडी प्रूफ उन्होंने दिया उसकी कॉपी उसमें लगवाएंगे। बिल्कुल ऑर्डर आए हैं भाजी सानू और ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। इस नियम को लागू करने के बाद पुलिस ने इसकी जानकारी अब दुकानदारों को दे दी है। दुकानदारों के मुताबिक अब वो ऐसी वर्दी नहीं बेचेंगे। पठानकोट के मामून कैंट में देखे गए दो संदिग्ध, कंबल ओढ़े बंदूकों के साथ देखे गए हैं दोनों शख्स।
पठानकोट के मामून कैंट के पास 2 संदिग्ध देखे गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों ने कंबल ओढ़ रखे थे और एक ने बंदूक ली हुई थी। वहीं उन्होंने बैग पीठ पर डाले हुए थे। चश्मदीदों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आर्मी एरिया के पास दिखे संदिग्धों की खबर को एकदम गंभीरता से लेते हुए पुलिस एकदम हरकत में आ गई। पुलिस के साथ साथ स्वैट टीम ने भी मोर्चा संभाला और जगह जगह सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस ने पास लगते खेतों और कबायली डेरों में भी चेकिंग की। मैं देखा 4:45 बजे मैं आ रहा ही घरों, ये मोड़ के उत्ते 2 आदमी निकले, फिर कहते तेरे को मोबाइल है। मैं भी मोबाइल मैं ना कभी रखा तो ना चलाना आता है। एक दे दाड़ी है ही ते मुखा है नहीं, तो दूसरे ने कंबल ही उत्ते लिया काले का कपड़े जरा ही ना उन्हें पाई थी काली पैंट जिन्हें कंबल ही पाया। सुबह एक इन्फॉर्मेशन ही कि इतने कोई शक्की बंदे देखे गए आ। उस अभियान दे विच असीं सारा जिन्ना एरिया ही मनवाल साइड कोठे मनवाल साइड होर भी जिन्ने भी एरिया पैंदा उन्हां दे जिन्ने भी असीं गुजरां दे डेरे ही खास करके उन्हां नूं सर्च कीता। जिन्ने भी बाग ही कमाद ही जिहड़ा भी सानूं कोई शक्की चीज़ ही उन्होंने असीं सारे नूं डीपली जिहड़ा वा उन्होंने असीं चेक कीता। गौरतलब है कि मामून कैंट से पठानकोट एयरबेस की दूरी महज 7 किलोमीटर की ही है। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना के आधार पर अब पुलिस और स्वैट टीम ने अपना सर्च अभियान और ज्यादा तेज कर दिया है। मोहाली में 3 संदिग्ध युवक गिरफ्तार। युवकों से एक स्टेन गन, 2 पिस्तौल और पाकिस्तान का सिम कार्ड हुआ बरामद। पठानकोट एयरबेस में बीते 3 दिनों से सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच मोहाली में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों संदिग्धों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। मोहाली पुलिस ने 3 युवकों को पाकिस्तान के मोबाइल सिम कार्ड, एक स्टेन गन और कुछ पिस्तौलें पकड़ी हैं। गौरतलब है कि पुलिस ने इन्हें गुप्त सूचना के आधार पर खरड़ के सनी एनक्लेव से गिरफ्तार किया है। इन सब के हथियार पाकिस्तान और चाइना के बने हुए हैं। जो मेन इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जैसे गंगानगर, वहाँ भी पुलिस पार्टी पे फायरिंग की इन्होंने, राजस्थान की पुलिस पार्टी पे, फिरोजपुर में, अबोहर, फाजिलका, अमृतसर, तरनतारन, तो ये सारे एरिया को हम जो है उसमें उनके साथ लोकल पुलिस को सहयोग देके ये सारी चीज़ों को इकट्ठी कर रहे हैं। और इनके बाकी गैंगस्टर के पीछे हम पुलिस पार्टी अब लगी है, जैसे जयपाल है, तीरथ तिलवा है, उनके पास भी काफ़ी वेपन्स पाकिस्तान से मंगाए हुए उनके पास अभी भी उनकी कस्टडी में है। पुलिस इस पूरी गिरफ्तारी को आतंकी घटना से जोड़कर देख रही है। वहीं इसके चलते ट्राई सिटी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सालों से लंबित पड़ी परियोजनाओं पर अब विशेष सेल रखेगा निगरानी। सीएम ने किया विशेष मॉनिटरिंग सेल बनाने का ऐलान। 10 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर रहेगी नजर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएमओ में विशेष मॉनिटरिंग सेल बनाने का फैसला किया है। ये प्रकोष्ठ 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक लागत की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करेगा। सेल बनाने की वजह है परियोजनाओं को जल्द और समय पर पूरा करना। सीएम ने प्रशासनिक सचिवों की बैठक में यह फैसला किया है। इसके साथ ही मनोहर सरकार ने अपने कर्मचारियों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित करने का भी फैसला किया है। इसके तहत हर विभाग में श्रेष्ठ कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जाएगा। इस फैसले में जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले और विभाग में नवीन सुझाव देने और बदलाव लाने वाले कर्मचारियों को सरकार सम्मानित करेगी। वहीं सीएम ने सीएससी की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा। प्रदेश में जल्द शुरू होंगी 2 योजनाएं। पारदर्शी निरीक्षण नीति और स्वयं प्रमाणीकरण योजना जल्द होगी लागू। प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश में उद्योगों और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही है। इसी कड़ी में सरकार उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से छुटकारा दिलवाना चाहती है। इसके लिए सरकार जल्द ही 2 नई और बेहद अहम योजनाएं लागू करने जा रही है। प्रदेश सरकार पारदर्शी निरीक्षण नीति तैयार और स्वयं प्रमाणीकरण योजना लागू करने जा रही है। स्वयं प्रमाणीकरण योजना से अधिकारियों द्वारा औद्योगिक इकाइयों के गैर जरूरी निरीक्षण नहीं होंगे। हालांकि यह योजना वैकल्पिक होगी। हरियाणा प्रदेश को भारत के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में ही नहीं, सबसे अग्रणी राज्य के तौर पर खड़ा किया जाए। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि यहाँ पर औद्योगिक निवेश की संभावनाएं अधिक से अधिक बन सकें।
औद्योगिक इकाइयों को इंस्पेक्टरात से मुक्ति दिलाने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग निरीक्षण करने वाले श्रम विभाग के अधिकारियों के लिए पारदर्शी निरीक्षण नीति लागू करने पर भी विचार कर रही है। उद्योग लगाने वाला उद्यमी है, वह स्वयं सर्टिफिकेट देता है कि जो मैंने लगाया है, जो मैं कर रहा हूँ, ये कानून के अनुरूप ठीक है। तो उसको सेल्फ सर्टिफिकेशन का विश्वास करके उसको मान्य करना, और उसकी कैपेसिटी भी नहीं तो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के प्रोसीजर को भी स्वीकार करना, और उसके बावजूद अगर किसी की कोई शिकायत और गलती मिलती है तो फिर सरकार उस पर सख्त से कार्रवाई करे ताकि कानून और व्यवस्था बनी रहे। सरकार का मानना है कि इससे उद्योगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा और पारदर्शी नीति से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली कोर्ट से राहत। जाट आरक्षण मामले में फर्जीवाड़े को लेकर लगाई गई याचिका खारिज। हुड्डा समेत 4 के खिलाफ थी याचिका। जाट आरक्षण के लिए कराए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में कथित फर्जीवाड़े को लेकर दायर की गई याचिका रोहतक कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा पिछड़ा आयोग के चेयरमैन केसी गुप्ता, एमडीयू के तत्कालीन वीसी प्रोफेसर आरपी हुड्डा समेत 4 के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 166, 167, 405, 409, 420 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। ये याचिका चरखी दादरी के वेद प्रकाश ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने जाट आरक्षण के लिए कराए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि रोहतक कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब वो हाई कोर्ट जाएंगे। मैं निश्चित तौर से हाई कोर्ट जाऊंगा और मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये जो अपराध हुआ है इसका। याचिका में कहा गया था जाटों को आरक्षण देने के बाद आरक्षण का पैमाना 50% से ऊपर हो गया था, जो कि नियमों के खिलाफ है। अबोहर कांड के बाद अब गांव नारली में दलित उत्पीड़न। मजदूरी मांगने पर जमींदार ने तलवार से काटा बाप बेटी को, दोनों अस्पताल में भर्ती। अबोहर कांड की आंच अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि दलित उत्पीड़न का एक और मामला सामने आ गया। एक जमींदार ने इस दलित व्यक्ति और उसकी बेटी को सिर्फ इसलिए तलवारों से काट डाला क्योंकि वह मजदूरी मांग रहे थे। दोनों गुरु नानक देव अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये घटना 28 दिसंबर 2015 की है। रसाल सिंह की पत्नी दलबीर कौर ने बताया कि जमींदार पति और बेटी को जान से मारना चाहते थे। उन्हें लगा होगा कि दोनों मर चुके हैं, इसलिए वह वहां से भाग गया। वहीं सोमवार को गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल रसाल सिंह और उसकी बेटी परमजीत कौर का हालचाल जानने एसटी कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अबोहर कांड के बाद सरकार ने दलितों की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिन पुलिस वालों ने इसमें ढील की है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अबोहर कांड के बाद अब इस मामले ने सभी को दहला कर रख दिया है। फिलहाल सभी रसाल सिंह और उसकी बेटी की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। प्रदेश में एक दिन में रेप की 2 वारदातें। रोहतक में महिला से तो भिवानी से नाबालिग के साथ रेप का मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा में एक ही दिन में 2 रेप की वारदातें हुई। पहली वारदात रोहतक में हुई, जहां दलित महिला के साथ गौशाला में रेप हुआ। जानकारी के मुताबिक महिला गौशाला में नंदी परिक्रमा के लिए गई हुई थी। इसी दौरान गौशाला का कार्यकारी प्रधान उसे कमरे में ले गया, जहां उसने महिला के साथ रेप किया। वहीं दूसरा मामला भिवानी का है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ भी रेप का मामला सामने आया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक नाबालिग अपनी दादी के साथ बाहर गई थी कि गांव का एक ही युवक गाड़ी में आया और नाबालिग का मुंह दबोच कर कार में उठा लेकर गया। पीड़िता की दादी ने शोर मचाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बाद में युवक ने रेप के बाद पीड़िता को गाँव के पास ही फेंक दिया। ये उसी हरियाणा की तस्वीर है, जहां महिला सुरक्षा के लिए रोजाना नई ऐप लॉन्च की जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तब सामने आती है जब ऐसी वारदातें सामने आती हैं। क्रिकेट में सट्टेबाजी जल्द हो सकती है लीगल। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। मंत्रियों को बीसीसीआई से दूर रहने की सलाह। बीसीसीआई में सुधारों को लेकर गठित जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि बीसीसीआई में कोई भी मंत्री और सरकारी अधिकारी पदाधिकारी नहीं बनना चाहिए।
साथ ही कोई पदाधिकारी एक समय में 2 पदों पर नहीं रह सकता। इसके अलावा बोर्ड के अधिकारियों की उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कमेटी ने कहा कि एक राज्य की एक क्रिकेट एसोसिएशन होनी चाहिए और उसे ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लोढ़ा समिति ने पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई के नेतृत्व में एक प्लेयर्स एसोसिएशन बनाने की बात कही। इस एसोसिएशन में पूर्व क्रिकेटर मोहिंद्र अमरनाथ, अनिल कुंबले के अलावा वुमेन क्रिकेटर डायना एडोल्जी को भी शामिल किया गया है। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट पर अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस TS ठाकुर की अगुवाई पीठ विचार करेगी, लेकिन बोर्ड में कमेटी की सिफारिशों को लेकर हलचल तेज हो गई है। पंजाब की शान गुरदास मान ने अपनी 60वें जन्मदिन पर जीरकपुर में किया परफॉर्म। ओल्ड एज होम के बुजुर्गों को भी किया गया सम्मानित। करे सोना बेटे मचान कदमा बिच तड़के छल्ला पेरी पूरे वे वतन माहिदा पूरे वे जाना पहले पूरे वे गल सुन छलिया छोरा वे कादा लाया चोरा हौली हौली नच्ची नी सटे टूट जाओगी हौली हौली नच्ची नी सटे टूट जाओगी हौली नच्ची नी सटे टूट जाओगी सटे टूट जाओगी ते गल मुक जाओगी हौली हौली नच्ची नी सटे टूट जाओगी हौली हौली नच्ची नी सटे टूट जाओगी हौली हौली नच्ची नी सटे टूट जाओगी दिल तो डरो सटल आय हाय तो दिल का मामला जल्दी गल पुछो ही ना पौधा ही लापरवाह है पर विचे कोले होवे पर विचे लापता है इस देने दर्दी वल्ले दर्दा दी दर्द दुआ है मस्ती विच होवे जे दिल तां फिर ये बादशाह है फिर का है कुछ नहीं मिलता चंगा है कि बुरा है मैं हाँ सब कहना साला खुदा है दिल देने दर्दी वल्ले आशिक ने रहंदे कल्ले ताइयों ते लोकी कहंदे आशिक ने हुंदे चले ताइयों ते लोकी कहंदे आशिक ने हुंदे चले सजना दी याद बिना होंदा नहीं ना पल्ले दिल नूं बचा के रखो सोहणियां चीज़ां कोलों इहनूं छुपा के रखो नज़रां किते लाना बैठे चक्कर कोई पाना बैठे ये भी लगाम तो जी धोखा के दिखाना हो दिल तो डरो सजन दिल। गुरदास मान की अजीम आवाज सुनने के लिए दर्शकों का खासा सैलाब उमड़ा और मान ने भी अपने गीतों से लोगों को एंटरटेन किया।